जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उसके 7 पार्ट बना दिए हैं और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने अलग अलग से पोर्शन बना रखे हैं दोस्तों। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। और शुरू करता हूँ दोस्तों आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका होती है सबसे छोटी। कोशिका में अत्यमत्य की थैली किसको कहा गया है? तो लाइसोसोम को अत्यमत्य की थैली कहा गया है। और पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइक्रोकंट्रिया को। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गोल्जी कॉय को। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो विटिकल्चर आपको पता है अंगूर से रिलेटेड होता है दोस्तों, अंगूर पालन से विटिकल्चर रिलेटेड है। फूलों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन जो करती है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के ऊर्जा उत्पादन पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो ये देखो वसा भी आप यूज़ करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सभी यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो 8 का जो सही जवाब है वो होता है कैसीन। मानव शरीर में जल का कितने % भाग पाया जाता है? लिक्विड यानी कि पानी जो है कितना होता है मानव शरीर में? तो ये होता है 60 से 70% तक। डायरिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो डायरिया रोग आपका जो है पानी की कमी से होता है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये अधातु होती है, चमकीली अधातु होती है और इसकी कमी से कौन सा होता है? गलगंड रोग होता है। पारा जो है, पारा आपकी धातु होती है, बट ये धातु कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। कमरे के सामान्य तापमान पर ये लिक्विड होती है। लोहा अपने पता ही है दोस्तों, अगर मनुष्य में लोह तत्व की कमी होती है तो रक्तता रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्शियम से आप याद रखें क्योंकि विटामिन डी में हमसे सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है और इसको कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से भी आसानी से मिलता है दोस्तों। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों और जल में भी घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर वसा की बात की है तो वसा में आपका KED, बी और सी आपके जो है जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। मानव रक्त का रासायनिक संगठन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कैसा होता है? पीएच मान की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, क्षारीय होता है दोस्तों। रक्त का मान कितना होता है? 7.4 होता है पीएच मान। निम्न में से रक्त के भाग हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 120 से 140 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है दोस्तों। ये प्लाज्मा होता है दोस्तों और इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, रक्त के सभी भाग हैं। प्लाज्मा में कितने % पानी होता है? तो लगभग 90% तक प्लाज्मा में पानी होता है। उसके बाद सेट नंबर 24 है दोस्तों हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लकवा रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क जो है लकवा से प्रभावित होगा दोस्तों। उसके बाद पाइलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग मसूड़े, पाइलिया रोग, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है दोस्तों? आंवले में पाया जाता है। आंवला है क्या आपका, नींबू है, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो ये आपका फैलेगा पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। मेनिंजाइटिस रोग बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये भी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो जैसे संतान की उत्पत्ति होती है दोस्तों लड़का या लड़की की, तो वहाँ पे स्त्री है अगर मीन्स जो बेबी है वो गर्ल्स होगा तो उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे दोस्तों? तो उसमें केवल XX गुणसूत्र होंगे। क्योंकि पुरुष बनने के लिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुष बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक X और एक Y गुणसूत्र का होना बहुत जरूरी है। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मेल है तो XY होने चाहिए और अगर फीमेल है तो XX उसमें गुणसूत्र होंगे। और हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं जिनको क्रोमोसोम भी बोला जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्रोमोसोम भी इन्हीं को बोला जाता है। और जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। अगर जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़ा होता है और 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। बंदर में भी इतने पाए जाते हैं दोस्तों। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ये टाइलिन होता है। जो हमारे मुंह में होता है लार, उसमें टाइलिन पाया जाता है और जो हमारे जो भोजन है उसको पचाने में सहायता करता है और उसको स्वादिष्ट बनाता है, मीठा बनाता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है और 7 से कम है तो इसका मतलब ये कैसा है? अम्लीय प्रवृत्ति का है। दाद रोग किसके कारण होता है? दाद, तो ये होता है फफूंद के कारण, यानी कि फफूंदी के कारण। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो ये फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है। तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने, कोई बात नहीं की, तो ये मेल का पूछ रहा है 1400 ग्राम होता है और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1350 ग्राम होता है फीमेल।
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन जो है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। पेट्रोल की शुद्धता किस में नापी जाती है? तो ये ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। कैरेट किसके लिए है? सोना की शुद्धता 24 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे होते हैं। डाइन किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये बल का मात्रक होता है। लीटर में आप ये द्रव्य मापते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो उसका भ्रूणपोष जो होता है खाने योग्य होता है। फूलों के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुमंग कहा जाता है फूलों के नर भाग को। फूलों के मादा जनन भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको जायांग बोलते हैं। और पुरुष फूलों में पुरुष या नर भाग को पुमंग बोलते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट सेट है हमारा, सेट नंबर 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? टिबिया, फीमर, रेडिस, या इनमें से कोई नहीं। तो फीमर की हड्डी पाई जाती है जो सबसे लंबी होती है। टिबिया नामक हड्डी जो है आपकी पैर में पाई जाती है। कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वायु है, जो हमें फ्री में जो है प्राप्त होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको तो आप CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। चंद्रमा पर जाने पर किसी व्यक्ति का भार क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी फोर्स जो है कम है दोस्तों, तो इस कारण वहाँ पर जो है चंद्रमा पर जाने पर व्यक्ति का भार क्या होगा? घटेगा। जैसे अगर बात करें यहाँ से कोई 60 kg का व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका वजन वहाँ से 1/6 रिड्यूस होगा। 1/6 यानी कि 10, 1/6 रह जाएगा। तो वहाँ पे 10 किलो का व्यक्ति रह जाएगा चंद्रमा पर जाने का। और आपने याद रखना है जो द्रव्यमान होता है वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप चंद्रमा पर जाओ चाहे सूर्य पर जाओ। निम्न में से विद्युत का सुचालक है जिसमें से विद्युत पास हो जाती है? कांच से विद्युत पास होगी? नहीं होगी। रबड़ से नहीं होगी, शीशे से नहीं होगी। तो मानव शरीर तो आपको पता ही होगा, करंट लगेगा तो सारे शरीर में आएगा, तो विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातु को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है? जैसे आप सोना, चांदी, तांबा आदि को गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा, उसका आयतन हमेशा बढ़ेगा। कंपास की सुई सदैव किस दिशा की ओर जाती है? तो आपने कंपास देखा होगा, आपके फ़ोन में भी कंपास है, उसकी दिशा जैसे ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ऐसे उसकी जो डायरेक्शन है वो होती है। तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, दोनों ऑप्शन मतलब कई बार वो क्या करता है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम ऐसे दे देता है, तब आपने क्या लगाना है? नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण लगाना है। अगर सिंपल कलर कलर आपने अकेला अकेला दिया है जो दिशा है तो उसके हिसाब से आप क्या लेंगे? तो उत्तर दिशा इसका सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज की थी। रेबिस आपको पता है ये किसके कारण होता है? कुत्तों का काटने के कारण होता है रेबिस। शीशे के अयस्क का क्या नाम है? तो ये गेलेना शीशे का अयस्क है दोस्तों। किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा ऐसे। निम्न में से मिश्रित उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो ये है NPK, नाइट्रोजन, पोटास, ये एक आपका पड़ेगा सोडियम। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A गाय के दूध में पाया जाता है दोस्तों। अगर विटामिन A की कमी से करूं तो आपको रतौंधी रोग होगा दोस्तों। विटामिन B की कमी से कौन सा होता है? बेरी। और विटामिन K से थक्का बढ़ना। विटामिन E की कमी से बांझपन का रोग होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है बताना है आपने? तो कोरोना संक्रामक रोग है। जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व पूछा है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है। 100 डिग्री पर ये उबलता है और 0 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों? जो आपका जल है वो 0 डिग्री पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलेगा और सेल्सियस में, और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टैलिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये लार्वे में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और पाचन में सहायता करता है। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने किए हैं 45 क्वेश्चन। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।